अफसाना है। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन के दौरान दिल दहला देने वाला इंकशाफ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान इमारत की एक दुकान के मलबे से इंसानी आज़ा बरामद हुए हैं। वाक़े के वक्त दुकान नंबर 144 में खवातीन समेत 17 अफराद की मौजूदगी का इम्कान। रेस्क्यू जराये के मुताबिक दुकान के मलबे से 10 अफराद की बाक़ियात मिल गई, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का इम्कान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा फरवा अली से। फरवा, बताइएगा 10 अफराद की बाक़ियात मिली हैं, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन के दौरान एक तकलीफदा मराहिल जो है वो देखने को मिले हैं, जिसमें इंसानी बाक़ियात जो है मिली हैं। मेज़ 9 की तरफ से ये एक दुकान थी, जिस दुकान नंबर 144 जो क्रॉकरी की शॉप थी, जिधर ख़वातीन समेत तकरीबन रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से दावा किया गया है कि 17 इंसानों की जो बाक़ियात हैं वो उधर मौजूद हैं। चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा हीट थी और ठहरना मुश्किल था, तो तकरीबन 10 अफराद की जो बाक़ियात हैं वो निकाल ली गई हैं और 7 अभी बाकी हैं। और उन्होंने ये दावा किया है कि अभी मज़ीद जो इंसानी बाक़ियात हैं वहाँ मौजूद होंगी अगर बहुत अच्छी तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। लेकिन चूँकि उनके पास इतने ज़्यादा जदीद आलात नहीं हैं, इसलिए रेस्क्यू एहलकार से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम ज़्यादा देर उधर नहीं ठहर पाए, क्योंकि उधर इस कदर हीट है, इस कदर धुआं है कि वहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुश्किल है। कहा यह जा रहा है कि मेज़ 9 में और भी ज़्यादा अगर शॉप्स के हवाले से सर्च किया जाए तो मज़ीद जो बाक़ियात हैं वो मिलेंगी। बाक़ियात को जो है वो एक बॉक्स में भर के छिपा के ज़रिए लेके जाया जा चुका है सिविल अस्पताल। और रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि थोड़ी देर बाद दोबारा से कूलिंग के अमल के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और मज़ीद उस दुकान को सर्च किया जाएगा। जी फरवा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के बाद रेस्क्यू इदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान और कमिश्नर कराची ने भी गुल प्लाजा का दौरा किया। अब तक 31 अफराद सानहे में जान से जा चुके हैं। सिर्फ 11 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा सका है। हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल वहीं पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। नवीद कमाल, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले कराची पुलिस चीफ और कमिश्नर कराची जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने बिल्डिंग का जायज़ा लिया और जो डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं और SSB सिटी जो हैं उनसे ब्रीफिंग हासिल की और दुकानदारों से भी उन्होंने जो है बातचीत की। कमिश्नर कराची का ये कहना है कि शफाफ इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी रिपोर्ट बताएगी कि ये कितनी शफाफ है और जो है इसमें जो भी इसमें लोग सामने आए जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कराची में जो दीगर बिल्डिंग्स हैं अगर वहाँ पर कोई ख़तरा है तो सबसे ज़्यादा और पहला ज़िम्मेदार वो शख्स है जो इस ख़तरे को भांपते हुए और देखते हुए भी जो है वहाँ रह रहा है और उसे भी जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात की, वो जारी है। अब तक जो है तकरीबन 31 अफराद के जो है आज़ा, बाक़ियात और लाशें जो है निकाली जा चुकी हैं, जिन्हें जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। 11 अफराद की शनाख्त हुई है, बाकी जो है DNA नमूने जो है हासिल किए हैं। DNA नमूने जो है मज़ीद भी जो है जैसे जैसे बाक़ियात मिल रही हैं वो हासिल की जाएंगी और जो है DNA कराया जाएगा और DNA रिपोर्ट के बाद ही इनकी हो सकेगी। इस वक्त भी जो है मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे को जो है यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके जो है पुलिस की सिक्योरिटी और जो है ताजिर भी जो है साथ जाते हैं। इस वक्त मेज़नाइन फ्लोर पर मुकम्मल रसाई नहीं हो सकी। मेज़नाइन फ्लोर तक जाकर रेस्क्यू एहलकार जो है मलबा उठाने के बाद ही जो है मज़ीद जो है इसमें जो है रेस्क्यू का कहना है कि बताया जा सकेगा। बिल्डिंग का जो है ज़्यादातर हिस्सा मखदूश करार दिया गया है, कुछ हिस्से को जो है महफूज भी करार दिया गया है। लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं कि जब ये बिल्डिंग मस्मार होगी तो सारी ही मस्मार होगी। रिम्पा प्लाजा को जो है मुतासिर किया था, उसको सील कर दिया गया था और आज जो है रिम्पा प्लाजा जो इंतजामिया उन्होंने मरम्मत का काम जो है शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया नवीद, आपसे वक्तन फक्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। SSP सिटी आरिफ अजीज और DC साउथ जावेद नबी ने कराची गुल प्लाजा का मलबा ले जाने वाले 2 डंपर के गायब होने की तरदीद कर दी है। SSP सिटी ने कहा है कि किसी ने डंपर गायब होने की कोई शिकायत नहीं की। जब डंपर जाते हैं तो कमेटी के नुमाइंदे उनके साथ जाते हैं। DC साउथ जावेद नबी बोले, हम एसोसिएशन के साथ राबते में हैं मगर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मुझे अभी तक एसोसिएशन या इनके सदर या किसी दुकानदार ने मुझसे ये बात नहीं की है कि मेरा कोई डंपर वगैरह जो है वो गायब हुआ है हमारे। और ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जब यहाँ से डंपर जाता है तो उनके नुमाइंदे जो हैं, जो उन्होंने कमेटी ने बनाए हैं, वो यहाँ से जाते हैं उस डंपर पे बैठ के, जहाँ पर वो अनलोड होता है वहाँ पर उनके अपने कमेटी के लोग बैठे हुए जो कि
अनलोड को भी देख रहे हैं कि हमारा सामान यहाँ पे पड़ा है, और वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है और KMC के अपने उनके एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर जो कि मौजूद हैं। कंप्लेन कोई नहीं आया, इन्फॉर्मेशन आई थी सिर्फ कि हुआ है, हमने जो वेरीफाई किया है इसको, और अभी भी हम उनसे राब्ते में एसोसिएशन के साथ। सारे उनके क्रेडेंशियल्स हमारे पास हैं और ऐसा कुछ मेरे ख्याल में तो नहीं होगा, और हुआ भी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नाज़रीन आगे बढ़ें, आपको बताएं कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अरकान पार्लियामेंट के असासे शाये करने की मंजूरी देंगे। असासे मख्फी रखने के लिए मुतल्लिका रुकन को दरख्वास्त देना होगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2025 पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया मरी ने पेश किया। स्पीकर या चेयरमैन सेनेट असासे मख्फी रखने की रूलिंग की वजूहात तहरीरी तौर पर दर्ज करेंगे। बिल में कहा गया है इस हवाले से कार्रवाई स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में होगी। दरख्वास्त इस बुनियाद पर दी जा सकेगी कि असासे शाया होने से रुकन या उसके रहखाना की जान और सलामती को खतरात लाहक हैं। रूलिंग के तहत असासे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए मख्फी रखे जा सकेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो दोनों हाथ मिलाए। एक हाथ में मुक्का दूसरा हाथ मिलाना ऐसे नहीं चलेगा। सियासी जमातों में बातचीत में शराइत ना लगाएं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं, दुश्मन नहीं है, सियासी इख्तिलाफात हैं जो हमेशा रहेंगे। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अशरफजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। आपने हाथ मिलाने तो दोनों मिलाओ। स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चलती। एक हाथ से मुक्का दूसरे हाथ में लाना, ये नहीं चलता। एक हाथ में मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इस तरह नहीं चलता। देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये अवाम की बात हम कर रहे हैं। प्री कंडीशन लोग नहीं लगाते। इस पर बात करूंगा, इस पे बात नहीं करूंगा। बात करनी है तो सारों पे बात करें। अगर मेरी देखो ना, मेरे पास अब इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के। मेरी ओपिनियन मांगा, मेरे से कंसल्ट करना चाहा, उनको कंसल्ट करूंगा। ये सियासी मसाइल का लोग हमेशा सियासी हल ढूंढते हैं। इसमें कोई नहीं होता कि जी कौन पावरफुल हो कौन ना पावरफुल। जब बातें हो जाती तो सारे लोग टेबल पे एक रास्ता टेबल बैठते हैं, अपनी सारी गुफ्तगू करते हैं और फिर हल निकालते हैं। देखो हम कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, लेकिन सियासी इख्तिलाफात हमेशा होंगे। और पार्लियामान में कभी ऐसा नहीं होता कि सारों लोग एक ज़बान हो। अगर पार्लियामान सारी की सारी एक ज़बान हो तो मैं उसको जमहूरियत नहीं समझता, मैं उसको किंगडम समझता हूँ। इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, लेकिन अगर बात करनी है तो नेकनियती के साथ, खलूस के साथ। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की PTI से मुमकिन मुज़ाकरात पर समा से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात महज पार्लियामेंट में तकरीर से मुमकिन नहीं, अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तैयार है। मुज़ाकराती कमेटी और स्पीकर ऑफिस भी मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सबसे पहले अपने सूबे को देखें और स्ट्रीट पार को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करें। हुकूमत तो बड़ी संजीदा है, कमेटी भी है, स्पीकर का ऑफिस भी है। कहना और करना और बिस्मिल्लाह करें। दहशतगर्दी पर बातचीत पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर उससे आगाज़ करें। सिर्फ पार्लियामेंट में तकरीरें ना करें और अपने वज़ीर आला को भी कहें कि वो स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो टेररिज्म के खिलाफ चलाएं, ना कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और सबसे पहले अपने सूबे का विज़िट करें दूसरे सूबों से, और दहशतगर्दी के अगेंस्ट सब एक स्टांस लेके एक बयानिए के साथ करें।